हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, थ्री सम एक्स वाई एंड जेड आर सच दैट वाई इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एक्स, जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वाई इफ इन बोथ द कंडीशन टाइम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। यानी कह रहा है यहाँ पे जो आपका वाई है ये क्या है, आपका एक्स का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। उसी तरीके से जो जेड है ये किसका सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, आपका वाई का है। तो हमें क्या, और एक और कंडीशन दिया है, हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो आपका टाइम है और ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी ये है दिया है, ये क्या कर रहा है, सेम है। तो एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन क्या होगा, और ये रहे हमारे ऑप्शन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम। यानी कि जो हमारा एसआई होता है किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हालांकि यहाँ पे दिया क्या है दोस्तों, जो आपका टाइम और रेट, यानी कि जो आपका टाइम है और जो आपका रेट है ये क्या है, कांस्टेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दो को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका रेट और टाइम किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल के इक्वल। तो इसी चीज को बस पकड़ के चलेंगे और क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हम आपको करने के सिखाएंगे। देखिए जैसा कि दिया क्या है यहाँ पे जो वाई है ये किसका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी एक्स का है। तो एक्स को क्या हम बोलेंगे, एक्स हमारा प्रिंसिपल है और वाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों। तो बस इसी को यहाँ पे ले लेंगे। जैसा कि दोनों को क्या करेंगे, आर टी यानी कि रेट और टाइम के, रेट और टाइम हमारा कॉन्स्टेंट दिया है तो इसी के इक्वल लेंगे। और जो आपका एक्स है, एक्स क्या है आपका प्रिंसिपल है और वाई सिंपल इंटरेस्ट है। तो आर टी इज इक्वल टू एस आई अपॉन पी। तो जो हमारा एस आई है यहाँ पे वाई हो गया और पी हो गया, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका एक्स हो गया, ओके। और दूसरे में क्या दिया है, हम दोनों को इक्वल टू में लेट कर लेंगे क्योंकि दोनों एक समान है। दोनों में क्या है आपका रेट और टाइम इक्वल है। और देखिए इसमें क्या दिया है, जो जेड है ये वाई क्या है, यहाँ पे y प्रिंसिपल है और z क्या है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जस्ट z अपॉन वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। और ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। मात्र देखिए मात्र 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करें दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी ईजी है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, a certain amount become rupees 1200 in 6 year and rupees 1350 in 9 year at a certain rate of simple interest, find the rate of simple interest। यानी कहने का सेंस ये है कि कोई अमाउंट है वो क्या कर रहा है, 6 साल में 1200 रुपया हो रहा है और 9 साल में 1350 हो रहा है। तो ये बताइए कि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो जैसा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई यहाँ से रेट हो गया और ये 6 साल में कितना हो रहा है दोस्तों, 6 साल में आपका हो रहा है ये 1200 रुपया और 9 साल में कितना हो रहा है, 9 साल में आपका हो रहा है दोस्तों 1350 रुपया। तो देखिए ये कितना का है आपका, ये 6 साल का है और ये 9 साल का है, ओके दोस्तों। तो हम चेक करेंगे कि पहले इन दोनों के बीच में गैप कितना है। इन दोनों के बीच में आपका 150 का गैप आएगा दोस्तों। 1200 और 1350 के बीच में कितने के दिन का गैप आ रहा है, कितने नंबर का गैप आ रहा है, 150 का आ रहा है। और देखिए ये 6 साल का है, ये जो 1200 है आपका 6 साल का है और ये जो 900 है आपका 1350, ओके। ये जो 1200 है आपका 6 साल का है और जो 1350 है 9 साल का है। तो इनके बीच में गैप चेक करेंगे, यानी कि 6 साल और 9 साल के बीच का गैप कितना है, 3 साल। जो हमारा 3 साल का इंटरेस्ट है दोस्तों कितना दिया है, 150 दिया है। यानी कहने का सेंस मेरा ये है कि जो मेरा 3 साल का इंटरेस्ट है वो कितना दिया है, 150 दिया है। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 साल का 50 आ जाएगा, ओके। और देखिए यहां से हालांकि ये 6 साल है तो हमारा 6 साल का कितना हो जाएगा, यानी 6 गुणे 50, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 हो जाएगा। समझे क्या, जो 6 साल का है वो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 50 यानी कि 300 हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अगर 1200 में से, अगर हम यहाँ पे 1200 में से क्या करें दोस्तों, 1200 में से अगर 300 माइनस कर दें हम यहाँ से, 1200 में से 300 माइनस कर दे तो कितना आएगा दोस्तों, आपका 900 आ जाएगा। और हम कह सकते हैं टाइम के लिए कि हमारा 900 क्या है आपका दोस्तों, ये प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर देखिए 900 प्रिंसिपल हो रहा है और इंटरेस्ट हमें पता है 1 साल का कितना है, 50 रुपया है। तो हम 6 साल का देखिए, क्योंकि
यहाँ से जाने के लिए, यहाँ 900 से 1200 जाने के लिए आपका 6 साल ले रहा है। तो अगर 6 साल का गैप 6 साल का इंटरेस्ट देखें, हालांकि 1 साल का 50 है तो 6 साल का कितना हुआ, 300 हुआ। तो अगर 900 में आप 300 प्लस करते हैं तो 1200 हो जा रही है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा दोस्तों, 900 होगा। तो आइए यहाँ से हम अपना सिंपल इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। और कभी भी सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों हम 1 साल को लेकर चलते हैं। देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल आपका 900 है, 900, और सिंपल इंटरेस्ट यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है दोस्तों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 हो रहा है, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50/9, यानी हम कह सकते हैं कि 5/9% आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों।